नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे साइबर क्राइम की। और साइबर क्राइम अलग अलग तरीके के होते हैं, जिनमें आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए किस तरीके से साइबर अपराध होते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं, आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे स्कैन है, जिसके ज़रिए आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। तो आज की बात शुरू करते हैं। ये घटना है मोहनलालगंज थाने के धनुआसाड़ गाँव की। 15 सितंबर की घटना है। धनुआसाड़ गाँव में एक सुरेश यादव नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बिमला और एक बेटी गुनगुन और बड़ा बेटा यश यादव। ये 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार था। हंसता खेलता परिवार ऑनलाइन गेम के जरिए किस तरीके से बिखर गया और कैसे उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ ये कि यश जो 14 साल का था, कक्षा 6 में पढ़ता था, वो अपने पिता के मोबाइल पर गेम्स खेलता था। इसी मोबाइल में उसके पिता का एक बैंक अकाउंट भी चलता था और उसके जो पासवर्ड वगैरह थे वो यश को पता थे। यश जो कि ऑनलाइन गेम खेलता था और उसमें कई बार ऐसे गेम्स होते थे जिनमें उन्हें टारगेट दिया जाता था कि किस तरीके से वो पैसे उन तक पहुंचाएं, और अगर वो कम पैसे पहुंचाएंगे तो उन्हें ज़्यादा रिटर्न करके मिलेगा। इस तरीके से एक झांसा उसको दिया गया। यश को लगा कि ये सही है और ऑनलाइन गेम के जरिए वो रातों रात करोड़पति बन सकता है, और इस तरीके से वो एक साइबर अपराध करने वालों के झांसे में आ गया। असल में ये साइबर अपराध करने वाले अलग अलग राज्यों में दूर दूर बैठे होते हैं। इनके तमाम फ़ोन होते हैं, तमाम इनके अकाउंट होते हैं और उन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र होता है वो अकाउंट बंद हो जाता है, वो मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाता है, जिससे पुलिस के लिए किसी भी घटना को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आते हैं यश यादव की कहानी पर। यश यादव ने अपने पिता के खाते से करीब 14 लाख रुपया अलग अलग समय पर ऑनलाइन गेमिंग को दे दिया। इसका पता तब हुआ जब उसका पिता बैंक में पहुंचा और उसने अपने बैंक का जो बैलेंस है चेक किया। जब उसने बैलेंस चेक किया तो वहाँ उसे पता चला कि 14 लाख रुपया उसके बैंक खाते से अलग अलग समय पे गायब है। ये बात सुनते ही उसे बड़ा अजीब लगा और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये पैसा कहाँ, कब और कैसे गया। तब बैंक से उसने स्टेटमेंट निकलाया और उस स्टेटमेंट में उसे रोज़ का रोज़ ये पता चला कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ और कब कब किन किन खातों में गया है। यश के पिता को ये पता था कि उसका मोबाइल बेटा यूज़ करता है और वो कई बार उसको गेम खेलने से मना भी कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने घर आके उसको डांट लगाई। डांट लगाने के बाद बेटा दुखी था, उसे पता था कि कुछ गलत हो चुका है और अब उसको और मार भी पड़ेगी। लिहाजा वो डर गया और उसने अपने ही घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाके उसने सुसाइड कर लिया। एक घर था, उसमें कोहराम मच गया और सारे लोग, फिर पुलिस को सूचना हुई जो मोहनलालगंज थाने की थी। बाकी प्रक्रियाओं के बाद मोहनलालगंज थाने में उसके पिता ने एक तहरीर दी, एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए साइबर अपराध का शिकार हो गया है। पुलिस ने इसके बाद मुकदमा दर्ज किया और छानबीन शुरू की। इस विवेचना का काम संभाला लखनऊ के डीसीपी निपुण अग्रवाल ने। उनके साथ जो एसीपी रजनीश वर्मा, एसएचओ मोहनलालगंज के सिंह, राम बाबू सिंह, यशवंत सिंह और जो साइबर क्राइम को नियंत्रित करने वाली उनकी साइबर सेल थी, उसने एक पूरा जाल बिछाया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग शुरू की कि किस तरीके से किन खातों में पैसा गया और कैसे यश यादव को इन्होंने अपने साइबर जो चक्र था, जो शिकंजा था, उसमें कसा था। इसके बाद झारखंड से एक अपराधी सनत गोसाई था, उसके साथ एक लड़का भी पकड़ा जो नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने उसका
नाम और फ़ोटो का खुलासा नहीं किया। लखनऊ के जो डीसीपी निपुण अग्रवाल हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। दिनांक 15 सितंबर को थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें यश यादव एक 14 वर्षीय लड़का, इसने जिसको ऑनलाइन गेमिंग की आदत थी, इसने कुछ पैसे हारने के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। इसमें पुलिस ने इनके खातों की जांच चालू करी। इसमें से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस लगे थे, जिसके बाद इसके मृतक के पिता की तहरीर पर हमने अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करा था। इसमें थाना मोहनलालगंज और साइबर क्राइम टीम को सफलता हासिल हुई है। इसमें हम लोगों ने जब विवेचना करी तो हमको पता लगा कि लगभग 3.25 लाख रुपए ये गेमिंग ऐप में अपग्रेडेशन के नाम पे इसने पेमेंट कर रखा था। इसके अतिरिक्त जो इसके पिता के खाते से लगभग 14 लाख से ज़्यादा रुपए गए थे, उसमें इसने 2 व्यक्ति हैं, जो कि एक झारखंड का सिंहभूम का रहने वाला है और बाकी एक बिहार का रहने वाला, उनके खातों में गया था, जिसके बाद इसने सुसाइड कमिट करा था। विवेचना में हमको पता लगा है कि इसमें जो संत गुरई नामक व्यक्ति है, ये सिंहभूम झारखंड का रहने वाला है और ये इससे ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे ही मिला था। इसने इसके साथ अपनी प्रोफाइल आईडी बेचने के नाम पे ठगी करी थी। इसने उससे खाते में लगभग 2.5 लाख रुपए लिया था और उस पैसे को विड्रॉ करके इसने अपने घर का तमाम एसी, फर्नीचर और सुविधाओं की चीज़ें खरीदी थी और उसके बार बार कहने के बाद भी उसको आईडी नहीं बेची थी, जिससे क्षुब्ध होकर इसने सुसाइड कर लिया है। साथ ही साथ एक नाबालिग लड़का जो कि वैशाली बिहार का रहने वाला है, उसने भी लगभग इसके खाते से 5.25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुआ था। इसने भी उसको आईडी बेचने के नाम पर उसके साथ ठगी करी थी और लगभग 5 लाख रुपए हमने जो पैसा ठगा गया था उसकी बरामदगी करी है। जो ठगी के पैसे से लैपटॉप खरीदा गया, वो कुछ मोबाइल फ़ोन्स और अन्य उपकरण हमको बरामद हुए। देखिए, संत गुरई नामक लड़के जिसको हमने गिरफ्तार करा है, इसने बताया है कि ये लगभग 2018 से ही ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है। इसको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको इस ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है। इस गेम में पैसे देने के बाद आप अपने वेपन्स, अपने यूनिफॉर्म को अपग्रेड करा लेते हैं, जिसके बाद इसने इनको ये लालच दिया कि मैं अपनी आईडी जिसमें अपग्रेडेड आपको गेम खेलने को मिलेगा, वो बेचने के नाम पे इसने उनको ठगी करी और इसने नाबालिग बच्चों के साथ ठगी करके ये करा गया है। ये इनके जो खाते हैं, विस्तृत खाते हैं, इसने कुछ पैसा अपने रिलेटिव्स और अपने मित्रों के खाते में भी पैसे मंगाए थे, तो सबके खातों को खंगाला जा रहा है। इसमें आगे अगर कोई पीड़ित पक्ष होता तो उस पर भी लगभग हमने 5 लाख रुपए बरामद कर हैं। जो ठगी के पैसे से लैपटॉप खरीदा गया वो मिला है। कुछ मोबाइल फ़ोन सीज करे गए हैं। देखिए, जो आरोपी बताया गया है, इसने 12वीं पास कर रखे, इसने उसके बाद नहीं करा। हाल ही में इसका विवाह हुआ है और ये एक फ्लैट पे किराए पे रह रहा है। उस फ्लैट के संसाधनों को मैनेज करने के लिए, एसी, फर्नीचर एक्सेट्रा खरीदने के लिए इसने जो ठगी का पैसा है उससे ये सब उपकरण खरीदे हैं और ये सिंहभूम का रहने। देखिए, मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स से कि जो भी बच्चे, जो टीनेजर बच्चे हैं जो कि अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनका जो इंटरनेट पे जो उनकी एक्टिविटी है उस पर प्रॉपर तरीके से निगाह रखें। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो कि जिनको डिजिटल साक्षरता नहीं है, उनके ऑनलाइन अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उनके बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको इतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना नहीं आता है, तो वो उस चीज़ से थोड़ा सचेत रहें। और साथ ही साथ अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग की आदत लगी है, उसमें अगर उनके खाते से पैसा कोई कट रहा है तो उस पर वॉच रखें और अपने बच्चों को इस चीज़ में सचेत रखें। तो इस तरीके से लखनऊ की पुलिस ने बड़ी ही तत्परता के साथ इस घटना में जो अपराधी थे उनको पकड़ा और उसको अदालत के ज़रिए जेल भेजा। अब ये काम अदालत का है कि उनका दोष तय करके उनके लिए सज़ा मुकर्रर करेगी। लेकिन एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उन माँ बाप को सचेत करते हुए जो ऑनलाइन गेमिंग जिनके बच्चे खेलते हैं उनको उन पर नज़र रखनी चाहिए। ख़ास तौर से अगर आपका बैंक अकाउंट उनके पास है जिसमें वो पासवर्ड के ज़रिए पैसा इधर से उधर जा सकता है, तब विशेष तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो दूर बैठे हुए भी आपके पैसे निकाल सकता है। इसके तमाम तरीके हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट है, आपको किसी न किसी तरीके का लाभ देकर एक OTP दिया जाता है, OTP मांगा जाता है। कई बार बैंकों के नाम पर आपके खाते से पैसा निकाला जाता है, आपको OTP
जनरेट किया जाता है कि आप ये OTP बताएंगे, बैंक से बोल रहा हूँ, आपका खाता बंद हो जाएगा। तमाम तरीके के जो जाल हैं वो साइबर अपराधियों द्वारा बिछाए जाते हैं और उनके जाल में जो साधारण लोग हैं वो फंस जाते हैं। कई बार वो लोग भी फंस जाते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। आपने बहुत बार देखा होगा तमाम सारी घटनाएं डिजिटल अरेस्ट की होती हैं, वो भी एक साइबर अपराध का जरिया है। पुलिस धीरे धीरे साइबर अपराध को लेके जनता को जागरूक कर रही है और बहुत सारे जो मीडिया फोरम हैं उनके जरिए भी ये बात आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि साइबर अपराध से कैसे बचें, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ा अपराध करने का तरीका है वो साइबर अपराध है। अगर पिछले 5 सालों को देखें तो जो साइबर अपराध की घटनाएं हैं वो 2 गुनी से ज़्यादा हो चुकी हैं। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, तभी आप साइबर अपराध के शिकंजे से बच सकेंगे। अन्यथा आप भी इसी तरीके से किसी न किसी घटना का शिकार होंगे और फिर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। मोहनलालगंज की थाने की पुलिस ने 4,71,000 रुपया नगद उन लोगों के पास से बरामद किया, जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि ऑनलाइन जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनको लेके पुलिस भी कितनी जागरूक है, क्योंकि कई बार इन खातों का पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाते पैसा निकालने के बाद बंद हो जाते हैं, जो मोबाइल नंबर हैं वो बंद हो जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है, पुलिस के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसे अपराधियों से निपट सकती है, बशर्ते कि उनको सही जानकारी सही समय पर मिल जाए। पुलिस यश यादव की ज़िंदगी वापस नहीं कर पाई, लेकिन उनके जो अपराधी थे उनको सज़ा दिलाने का काम कर रही है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए पुलिस तारीफ़ की काबिल है। लखनऊ पुलिस की जो टीम इसमें लगी थी उनको 25,000 रुपया नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी अधिकारियों द्वारा हुई है, जिससे पता चलता है कि मेहनत करने वाली टीम किस तरीके से अपराध के पीछे जब लगती है तो उसका नतीजा अपराध को खोल के ही होता है और अपराधी को जेल के शिकंजे के पीछे भेजकर ही पुलिस मानती है। धन्यवाद आज की कहानी सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया। एक बार फिर आपसे वही अपील है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हो सके तो हमारी आर्थिक मदद भी कीजिए। धन्यवाद।